Gün geçmez ki omuz üstünde baş kalacağım. Ay maşallah. Gayri hakiki nizam yaratıcısı. तो कुर्रश उस्मान ड्रामे के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इन अफवाहों में कहां तक सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सी अफवाह सच साबित होने वाली है और कौन सी खबर झूठ साबित होने वाली है, कौन इस ड्रामे में आ रहा है और कौन इस सीरियल से आउट होने वाला है, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। Burada. Ay maşallah. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही तुर्गुत बे की वापसी हुई है, व्यूवर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और इस ड्रामे की रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस ड्रामे में कुछ जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो ये गर्दिश कर रही हैं कि शायद इस सीरियल से या आने वाले सीजन में हमें उस्मान बे और बाला खातून तक देखने को नहीं मिलेंगी, इन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को इस सीरियल से या इस सीजन से या किसी भी सीजन से आउट कर देते हैं तो इस सीरियल में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। लोग तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे और ये ड्रामा देखना छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि आने वाली एपिसोड में शायद हमें ओरहान बे और नीलोफर दोनों ही नजर ना आए, क्योंकि इन दोनों ने अब इस सीरियल को खैरबाद कह दिया है। और मजीद मैं ये भी बता दूं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि अलादीन बे और गोंचा खातून, साथ में जो फातिमा खातून है, वो भी हमें इस सीरियल में नजर ना आए। हो सकता है कि ये लोग जो तीन लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो अलादीन बे हैं, जो गोंचा खातून है और जो साथ में फातिमा खातून है जो कि उस्मान बे की बेटी हैं, ये तीनों भी जो है इस सीरियल से आपको आने वाली एक दो एपिसोड में या इस सीजन के एंड होते होते तक ये लोग भी हमें नजर ना आए। और जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा सीजन 7, उसमें ये लोग तो होंगे ही नहीं। तो ये 5 लोग जो मैंने आपको बताए हैं, ये 5 लोग हमें आने वाले वक्तों में इस ड्रामे में नजर नहीं आएंगे और इन्हें किसी दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स तो यही रहेंगे, जो दूसरे अदाकार हैं उनके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी टेक्निकल रीजन हमें देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि जो कुर्रश उस्मान, जो हमारे अब महमद बुज़दाक की बात कर रहा हूँ, महमद बुज़दाक जो है बहुत सोच समझ वाले आदमी हैं, तो उन्होंने अभी यही सोच समझ के फैसला किया, हिस्ट्री को शायद सही से पढ़ ली है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ओरहान बे को थोड़ा सा हमें एजेड और मेच्योर दिखाना चाहिए। अभी तक एक जज्बाती किस्म का नौजवान दिखाया जाता रहा है जो कि 25 से 30 साल एवरेज उसकी एज होगी, इस एज का बंदा हमें दिखाया जाता रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो जब ये इन्होंने बुरसा का मुहासरा शुरू किया था तो उस वक्त जो ओरहान बे है उनकी एज थी 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल के करीब। और जब इन्होंने बुरसा को फतह किया था तो 10 से 11 साल का जो टाइम है वो इसमें लगा था। तो यहाँ पर तकरीबन 40 साल के करीब उनकी एज हो गई थी। तो हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें ओरहान बे किसी एक मेच्योर और ज्यादा जानदार और ज्यादा पुरजोश किस्म का एक ऐसा शख्स दिखाया जाए जो कि बुरसा की फतह में हमें नजर आएगा। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तुर्गुत बे की जब वापसी हुई है तो यहाँ पर व्यूवर्स ने एक आपस में क्या कहना चाहिए, चहमगोइयां शुरू कर दी हैं, डिस्कशंस चल पड़ी हैं कि तुर्गुत बे ज्यादा बेहतर है या तोरहान। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जो तोरहान सरदार है या जो तुर्गुत सरदार है, इन दोनों के पास एक ही जैसे हथियार है, कुल्हाड़ा है चलाने के लिए। तो जो कुल्हाड़ा है, अगर हम तोरहान की बात करें तो तोरहान जो है वो ऑफिशियली अगर उसे जानते हैं बहुत सारे लोग या नहीं जानते हैं तो वो जो है अपनी जिंदगी में खुद एक बॉक्सर है और रियल बॉक्सर है। अच्छा, उसके अलावा ये उस्मान सीरीज में जो है अभी कैरेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं तोरहान बे का, जो कि उस्मान बे के एक सिपाही है, जंगजू हैं। अगर इसी तरह हम अगर तुर्गुत की बात करें तो तुर्गुत बे है, उनकी क्लास अलग है, मैं ये बताना चाहूंगा। तुर्गुत बे को हमने देखा था अर्तुगरुल गाजी के साथ। अर्तुगरुल गाजी जो थे उनका जो एक स्क्वाड था, जो उनका जंगजू स्क्वाड था, वो मेरा ख्याल है उस जैसा स्क्वाड हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम कुर्रश उस्मान की बात करें, कुर्रश उस्मान की जो बिगिनिंग थी उसमें इनका स्क्वाड बहुत ज्यादा अच्छा था, खास तौर पे जब पूर्णिया से और जो दूसरे खित्ते से लोग इनके पास शामिल हो रहे थे, जिसमें कोनूर एल्फ हमें नजर आए थे, जिसमें हमें जो है आगचा कोजा नजर आए थे, इसी तरह के बहुत सारे लोग नजर आए थे। तो बोरान अभी तक है। तो इस तरह के जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा वफादार नजर आते थे और उनकी एक पर्सनैलिटी नजर आती थी, जो समझ बूझ वाले लोग थे और उस्मान बे के साथ काम किया करते थे। अभी भी इनके साथ बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छे सिपाही हैं। लेकिन अभी अगर तुर्गुत बे यहाँ पर आ गए हैं तो लाजमी सी बात है कि तुर्गुत बे का एक अपना मकाम है, एक अपना स्टेटस है, उनकी एक अपनी पहचान है अर्तुगरुल बे के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया है तुर्गुत बे के ऊपर कि यार तुर्गुत बे अर्तुगरुल गाजी के साथ भी इसी तरह थे और अब उनके बेटे उस्मान बे के साथ भी आ गए हैं और उस्मान बे की अपनी खुद की औलादें जवान हो चुकी हैं और उनके भी बच्चे होने वाले, उनकी भी औलादें होने वाली हैं। तो तुर्गुत बे को जरा बूढ़ा दिखाया जाना चाहिए था कि ये कैसा शख्स आ गया।
तो जनाब अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं कि जो तुर्गुत बे है उनकी उम्र तकरीबन 125 साल तक वो इस दुनिया में रहे और 125 साल के बाद जो है तुर्गुत बे इस दुनिया से चले गए। तो 125 साल तक वो जब रहे तो वो उस वक्त तक लड़ते रहे और उन्होंने जहाद में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर ये कहना गलत है तमाम व्यूवर्स का, तमाम लोगों का जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार तुर्गुत बे को ऐसा दिखाया वैसा दिखाया। अब जहां तक बात है तुर्गुत बे की कि तुर्गुत बे और उस्मान बे का सामना कैसे होगा, और अभी तक जो तुर्गुत बे की एंट्री दिखाई गई है उसमें लोगों को थोड़ा सा मजा नहीं आया, मैं यही कहूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि यार तुर्गुत बे को थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहिए था, किसी जगह पर आते और कहीं उस्मान बे के साथ लड़ाई में शरीक होते और शरीक होने के बाद जो है वो उनका साथ देते, फिर उस्मान बे जो है वो एक दूसरे का इस्तेकबाल करते, एक दूसरे से मिलते तो ज्यादा बेहतर होता। बट आई डोंट नो कि महमद बुज़दाक क्या चाह रहे हैं, किस तरह से इनको जो है उस्मान बे का सामना कराना है। बट अभी आने वाली एपिसोड का जो ट्रेलर मैंने देखा है उसमें मुझे नजर आया है कि जो तुर्गुत बे है वो उस्मान बे के साथ खड़े हैं उनके लेफ्ट हैंड की तरफ और उस्मान बे दूसरी तरफ मुंह करके खड़े, उस वक्त उनके राइट हैंड पे, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक की तरफ मुड़ेंगे तो उनके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो तुर्गुत बे पहले नंबर पे ही खड़े हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है इनका सामना हो जाए। फिर दूसरा हमने जो सीन देखा वो यही देखा कि जो उस्मान बे के अपने सिपाही हैं उनको इतना कमजोर दिखा दिया गया है तुर्गुत बे के आगे कि तुर्गुत बे ने अगर किसी का हाथ मरोड़ दिया तो लोग कह रहे हैं कि यार ये कौन शख्स है जिसने हमारा हाथ मरोड़ दिया है। तो तुर्गुत बे यही बता रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ कलिमत इल्लल्लाह के लिए काम करता हूँ और इस तरह की बात वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कम से कम उस्मान बे के अपने सिपाहियों को इतना कमजोर नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि थोड़ा सा उन्हें पावरफुल दिखाना चाहिए था। और यहाँ पर तुर्गुत बे उन्हें अप्रिशिएट करते कि उस्मान बे के साथ इस वक्त बहुत ताकतवर बहुत अच्छे जंगजू मौजूद हैं, तो हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती। तो कुरैश उस्मान में अभी तक यही कुछ होने वाला है और कुरैश उस्मान में आगे मजीद क्या होगा। देखिए अगर सीजन 6 की हम बात करें तो सीजन 6 में हलीमा 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 पोइना पोइना करके हमने मरियम मरियम करके सारा सीजन गुजार दिया। और यहाँ पर अब सीजन के आखिर में आकर हम ये देख रहे हैं कि अब हमें जो है एमरे बे यानी कि जो ओरहान बे है उस्मान बे के बेटे, अब वो भी सीरीज से हमें आउट होते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, लोग बहुत ज्यादा डिसाइड भी हो रहे हैं कि यार इतना अच्छा जंगजू था। लेकिन अभी आगे आप लोग ये देखिएगा कि एज के लिहाज से मेच्योरिटी के लिहाज से एक दूसरा जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर ऐड होने वाला है, दूसरा एक अदाकार ऐड होने वाला है। नीलोफर की जगह कौन होगा, और हो सकता है कि आने वाले सीजन में हमें यह भी दिखा दिया जाए या अभी चंद एपिसोड्स में हमें यह दिखा दिया जाए कि भाई ओरहान बे का बेटा भी हो गया है। तो अब आगे हमें जो है बुरसा की फतह यानी कि जो बुरसा का मुहासरा है वो होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर बुरसा की शुरुआत होनी है, क्योंकि यहाँ पर जब बुरसा की शुरुआत हुई थी तो तुर्गुत बे भी मौजूद थे, ओरहान बे मौजूद थे, उसके अलावा कोजा सरदार थे, 2-4 लोग और भी थे जिन लोगों ने इनके साथ बहुत ज्यादा काम किया था। तो अगर हम ये समझते हैं या लोग ये कह रहे हैं कि अगर ओरहान बे को निकाल दिया तो सीरीज में क्या बचेगा, यहाँ पर जो बुरसा के फाते थे वो तो ओरहान बे थे, सबसे पहले हुक्मरान वहां के वही थे। तो भाई ऐसा ही होगा, ओरहान बे होंगे, एमरे बे नहीं होंगे, एमरे बे की जगह कोई दूसरा शख्स आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है, जो किरदार है वो खत्म नहीं होना, ये वाला किरदार हमेशा इस ड्रामे में ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम बुरसा की फतह नहीं देख लेते हैं। तो ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।